साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम केस में सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की मकामी जंगी जराइम की अदालत ने फैसला सुना दिया। हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार। अदालत ने कहा, शेख हसीना वाजिद ने बतौर वजीर आजम मुजाहिरीन पर बेदरेग ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन पर मोहलक हथियारों का इस्तेमाल कराया गया। शेख हसीना ने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। केस का फैसला 453 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश में हालात खराब होने के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त। पुलिस ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन को रोक दिया। साबिक वजीर दाखिला बांग्लादेश असदुज़्ज़मा को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत सुना दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश साबिक IG चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद की सजा। अदालत ने मुल्जिम को केस में ताउन करने और अहम सबूत देने पर रियायत दी। खारजी दहशतगर्द ने इंकशाफ किया। फितना अल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगलाकर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स के लिए 3 साल तक सहूलतकारी की। बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। नौजवानों से अपील है कि पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासर की रोकथाम और खात्मा हो सके। हम इन दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कुछ देर बाद होगी। पीपल्स पार्टी का 45 अराकीन की हिमायत का दावा। कामयाबी पर चौधरी अनवारुल हक वज़ारत उज़्मा से फारिग होंगे। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सादा अक्सरियत यानी 27 वोट दरकार। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर फैसल मुमताज़ 16वें वज़ीर आज़म होंगे। फैसल मुमताज़ राठौर वज़ारत बरकियात आज़ाद कश्मीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, आज के दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। आज आज़ादी का दिन है तो मैं इस पर क्यों खुश ना हूँ। वज़ारत उज़्मा का ओहदा छोड़ने का 6 माह पहले खुद इरादा कर लिया था। नए आने वालों के लिए भी नेक जज्बात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कराची कैंट रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज, बिजनेस क्लास लाउंज तैयार किया गया। स्टेशन की बहाली के साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस की नई बोगियों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल के घर आमद। साहिबजादे को शादी की मुबारकबाद दी। वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला फैसला जारी। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्रुरी केस अदम पैरवी के बायस निपटा दिया। कहा, केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासिर हो तो वो दरखास्त दे सकता है। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। पाकिस्तान के राइजिंग स्टार्स ने भारत को आउट क्लास करके एशिया कप में कौमी टीम की हार का बदला ले लिया। मैच में 8 विकेट से फतह अपने नाम की। भारत की पूरी टीम 136 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर बाआसानी हासिल कर लिया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मास सदाकत की बैटिंग शानदार, बॉलिंग जानदार। भारत के खिलाफ 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 4 छक्के 7 चौके लगाए। भारत के 2 खिलाड़ियों को भी पेविलियन भेजा। प्लेयर ऑफ द मैच करार। शाहीन्स के शाहिद अजीज की शानदार बॉलिंग। 3 ओवर में 24 रन देकर 3 भारतीय खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के नायब वज़ीर बराए सियासी अमूर की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर 2 तरफ़ा मुशावरत समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गौर। इसहाक डार SCO के काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। 17 से 18 नवंबर तक मॉस्को में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और माहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी और
सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 27वीं तरमीम का वक्त आया। MQM चाहती तो वजारतें मांगती, MQM चाहती तो तरक्याती फंड्स का मुतालबा करती। हमने सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। चाहते हैं वसाइल निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत को तैयार नहीं थी। आइंदा आने वाले बिल में ये तरमीम आएगी, ये बिल भी अप्रूव होगा। मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल मंदोखेल के मनशियात से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में मजीद 7 रोज़ की तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या ज़ायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना ममनू करार। असलहे की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ और फ़िरका वाराना मवाद की तकसीम व इशात पर भी मुकम्मल पाबंदी। रवां साल में गुज़िश्ता माह के दौरान करंट अकाउंट 11 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारे का शिकार रहा। सितंबर में करंट अकाउंट 8 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस रहा था। रवां माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट का खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,62,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटर बैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 70 पैसे हो गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंजेस हैं। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। सऊदी अरब में अलमनाक हादसा। मदीना मुनव्वरा जाते हुए उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। बस में 20 ख़वातीन और 11 बच्चे भी सवार थे। मोटरवे M5 बरोच शरीफ के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। बस की मोटरवे पुलिस पेट्रोलिंग वैन को टक्कर। हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद। शोहदा में SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। कराची में 2 हादसात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। सुपर हाईवे पर पानी के टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे पर दुम्बा गोट के करीब तेज रफ्तार कार की स्कूटी को टक्कर। 2 खवातीन स्कूटी समेत पुल से नीचे जा गिरी। 1 खातून जाँ बहक, 1 जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन हरगिज इस्तेमाल ना करें। रफ्तार की हद का ख्याल रखें। पैदल चलने वालों को तरजीह दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त जुर्माने और पाबंदियां नाफिज की गईं। सब सड़क पर जिम्मेदारी से चलें तो हादसात कम होंगे। 26 नवंबर केस में अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के बावजूद आज भी पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने 11वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने अलीमा खान की रेवेन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। सिफारिशात वजीर आजम शहबाज शरीफ को 1-2 रोज में पेश की जाएंगी। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक नए शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएंगी। पंजाब में 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 211 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने अपना 100वां वनडे यादगार बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 61 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की फतह को यकीनी बनाया। 4 चौके भी लगाए।
मोहम्मद वसीम ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को जमकर खेलने ना दिया। 3 खिलाड़ियों को पेवेलियन की राह दिखाई, प्लेयर ऑफ द मैच करार। पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। आर्मीनिया को 9-1 के बड़े मार्जिन से शिकस्त। पुर्तगाल के 2 खिलाड़ियों की गोल्स की हैट्रिक।